आदेश आदेश जय गुरु गोरक्षनाथ। आज मैं सभी भक्तजनों को, जो लोग तंत्र क्रिया से पीड़ित हैं, जिनके घर में शमशान काली का वास है या मरघट की मसाणी किसी छोड़ रखी है, पहले तो ये समझ लें कि मरघट की मसाणी, मैदान की मसाणी, चौगान की मसाणी वो अलग है। कई लोग मैदान की मसाणी को ही शमशान की मसाणी समझते हैं। मैदान की मसाणी मैदान से चलेगी और शमशान की मसाणी का जो स्वरूप है महाकाली का रूप है। मुर्दे खानी वाली भी बोल देते हैं उनको। एक शमशानी रूप है जो बड़ा विकराल है। जिनके घरों में ये आ जाती है, उनके घरों में तरह तरह की परेशानियां। जो साधक हैं, आज एक बात बता रहा हूं, जो साधक है, जितने भी भक्तजन हैं, उनको एक ही चीज मारती है, वो मारती है मरघट की मसाणी। मसाणी के जब झपेट में आ जाता है या किसी का वो कार्य कर रहा है, उस पर वो संभली नहीं, तो उसके घर परिवार पर वो आ जाएगी, उसे छोड़ देगी, भक्त के घर में आ जाएगी। जो साधक है, अगर उसके पीछे गुरु का हाथ है, गुरु उसका स्ट्रॉन्ग है, तो उसे वो बच जाएगा, नहीं तो उसका भी विनाश कर देगी। जब वो चीज़ दूसरे का विनाश कर सकती है, भक्त का भी कर सकती है, बशर्ते भक्त पर विशेष कृपा होनी चाहिए। इसी करके साधकों को मैं कहता हूँ, जो मेरे शिष्य हैं, जो कच्चे हैं अभी हाल, तो उनको बोलता हूँ, मरघट की मसाणी के केस में हाथ कभी नहीं डालना। जब आप पक्के हो जाओ, आप पर कृपा हो जाए, तब आप इस केस को कर सकते हो। नहीं तो मरघट की मसाणी का केस ऐसा है कि दूसरे को छोड़कर भक्त के घर का भी, हमने बहुत से लोग अकाल मृत्यु जाते हुए देखे हैं। क्योंकि इसे जो तांत्रिक लोग हैं, जो बुरा करते हैं, वो भोग देकर, बलि देकर, मांस का भोग देकर, शराब का भोग देकर चलाते हैं। तामसी भोग पर जब ये चलती है, घर में पहले तो खून के छींटे गिर देगी, या घर के बाहर खून के छींटे आएंगे। अगर मैदान की मसाणी आएगी तो पानी के छींटे आएंगे। ध्यान रखना, चौगान की मसाणी आएगी, पानी के छींटे गिरेगी, कपड़ों पे गिर देगी। इंसान को ये लगेगा कहीं बारिश हो रही है या कुछ है, लेकिन मौसम साफ होगा और पानी के छींटे घर में आ जाएंगे। मरघट की मसाणी कपड़ों पर भी खून के छींटे गिर देती है। पेट की तकलीफ, पेट में दिक्कत रहेगी, खाना नहीं पचेगा, गैस बनी रहेगी पेट में हर वक्त, लीवर जो है खराब रहेगा। लीवर को पहले खाती है, जिसको कलेजा बोलते हैं। और शरीर में बेचैनी होना, नींद नहीं आना, बीपी बढ़ेगा, तरह तरह की बीमारियां। दवाइयां खाते रहेंगे, असर नहीं होगा, भटकते रहेंगे। ये मरघट की मसाणी के मैं लक्षण बता रहा हूँ। उपाय ये करना है, जिनके आसपास कहीं गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है या धूना है, गुरु गोरखनाथ जी के स्थान पर जाकर रविवार के दिन 5 उपले या लक्कड़ धूने में उनके दे दें, 5 लड्डू अपने पुर से वारें और गुरु गोरखनाथ जी के धूने में दे दें, और गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना करें कि हे गुरु गोरखनाथ जी, माता के स्वरूप को शांत करें, इसको मेरे घर के हर एक हिस्से से, हर एक बच्चे में से निकाल दें। गुरु गोरखनाथ जी एक ऐसे हैं जो इन्हें रोक सकते हैं, शंकर भगवान रोक सकते हैं, बाकी सारे देवी देवता इनको मनाते हैं, क्योंकि ये परम शक्ति है, काली का ही स्वरूप है। जब काली विकराल हो जाती है, माता काली विकराल हो जाती है, तो ये शमशान से चलती है। जो लोग शमशान में भोग दे देते हैं इसको, तो शमशान से उठकर माता रानी उठकर फिर घर चली जाती है। वहाँ घर में तहस नहस करेगी, खून के छींटे गिरते ही सारे देवताओं को घर से बांध देगी। सारे देवता बंधन में आ जाएंगे, या कुछ देवता स्थान छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि अगर घर में गंदगी आ गई तो समझ लो जो शुद्ध देवता है वो तो रहेगा नहीं। और कृष्ण भगवान का भी जाप कर सकते हैं, जो लोग कृष्ण जी को मानते हैं, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि दुहाई भी मानती हैं भगवान कृष्ण की। तो आपने इस प्रकार ये छोटे से उपाय करें, और माता के मंदिर जाके शनिवार के दिन अपने आप को समर्पण कर दें। ये देवी
मार या छोड़ हम आपकी शरण में पड़े हैं। अगर हमारे से जाने जाने को गलती हुई तो क्षमा करें। सुरेश्वरी मातेश्वरी हमें माफ़ करें। माता के चरणों में जाकर मुख की तरफ नहीं देखना, चरणों की तरफ देखना है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और गुरु गोरखनाथ जी का शिव गोरख का जाप करें। और इससे भी अगर नहीं फ़र्क पड़ता है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ठीक कर दूंगा। क्योंकि ज़्यादातर जो मरीज़ हैं, जो परेशान लोग हैं, वो इसी रोग के ज़्यादा पीड़ित होते हैं और बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं। और जो भूत प्रेत जिन जिन्नात कोई भी निकाल देगा, लेकिन मरगट की मशानी का जो रोग है वो बड़ा रोग है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी, घर में अकाल मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। जब घर के सदस्य ही नहीं रहेंगे तो घर कैसा रहेगा। घर में से बदबू आनी, अजीब तरह की स्मेल आएगी, जैसे कोई मांस भून रहा है या मांस जल रहा है। बालों के जलने की बदबू आनी शुरू हो जाएगी। हर तरफ घर के देवी पितरों को ये बांध देती है। घर में किसी भी शक्ति का वास नहीं रहता, क्योंकि इसी शक्ति का वास घर में वास हो जाता है और लोग हर एक परेशानी से घिर जाते हैं। तो अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो ये उपाय करें। फिर आगे चल के मैं और जानकारी दूंगा। आदेश आदेश। जय गुरु गोरक्षनाथ।